नमस्कार, जय हिंद। बिहार में अनेक प्रकार के शिक्षक कार्य करते हैं, जैसे नियमित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ऐसे शिक्षक काम करते हैं। शिक्षकों को अनेक प्रकार के अवकाश भी मिलता है, जैसे आकस्मिक अवकाश, स्वीकृत अवकाश, महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश, विशेष अवकाश। हाल ही में एक पत्र वायरल हुआ है, जो महिला शिक्षिकाओं के द्वारा लिए जाने वाले विशेष अवकाश से संबंधित है। वह पत्र पिछले वर्ष का है, लेकिन उस पत्र में क्या है कि उस पर हम ज़िक्र करेंगे और महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश लेने का जो नियम है, क्या नियम है, उस पर भी चर्चा करेंगे। विशेष विशेष अवकाश आचार संहिता जो होती है, उसमें क्या ज़िक्र किया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा-सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो पत्र वायरल है, महिलाओं के विशेष अवकाश को लेकर के, क्या पत्र में ज़िक्र किया गया है और महिलाओं के विशेष अवकाश लेने का जो जो नियम है, उस नियम में क्या कहता है? ये जो पत्र है, यही जो पत्र इसी पत्र के यही पत्र वायरल है और इसी पत्र के आधार पर महिला शिक्षिकाओं के विशेष अवकाश किस तिथि को कैसे लेना है, इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस पत्र को हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम क्या है। बिहार सेवा संहिता, इसे लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय संतोष कुमार, ब्लॉक ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। वैसे ये भी व्हाट्सएप पर वायरल है, बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम। और इसे क्या है, इस नियम में आप जिक्र कर लेते हैं। यह नियम 152 के तहत क्या लिखा है, छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह सक्षम प्राधिकार के विभाग पर निर्भर करता है। इसमें कहने का मतलब है कि आप अपनी छुट्टी को अधिकार समझ कर के दावा नहीं कर सकते हैं। यदि विद्यालय के शिक्षकों की उपस्थिति के आधार पर ही आपको अवकाश का उपभोग करने की स्वीकृति दी जा सकती है। आगे हम पर चर्चा करते हैं। बिहार सेवा संहिता 1 दिसंबर 1952 से लागू हुआ है। बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश, अर्थात बिहार सेवा संहिता के अंतर्गत राज्य सरकार की सेवा में जो कर्मचारी नियुक्त है, उन्हीं को अवकाश से संबंधित यह 1 दिसंबर 1952 से लागू किया गया। अब इसके बाद चर्चा करते हैं। अब जो विशेष आकस्मिक अवकाश के विशेष रूप से चर्चा हो रही है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या है विशेष आकस्मिक अवकाश। इसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1977 दिनांक 4/4/1992 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। इस पत्र के अनुसार यह जो पटना के पत्रांक 1977 और 4/4/92 के द्वारा महिला कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को एक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। अब हम आते हैं इस पत्र पर। इस पत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह जो पत्र है, जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशासक कटिहार द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में मांग की गई है प्रधानाध्यापक को। और इसमें यह पत्र पिछले वर्ष का है, लेकिन अभी वर्तमान में यह महिला शिक्षिकाओं के आकस्मिक अवकाश को लेकर के वायरल है। तो इस पत्र पर चर्चा करते हैं कि क्या है। इस पत्र में जिक्र किया गया है कि देखिए, लिखा हुआ है कि 2 शिक्षिकाएं हैं और वो विशेषावकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधान को आवेदन पत्र लिखती हैं। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप दिनांक 20/7/23 तक ही, मतलब कि कोई महीना है, इस 20 जुलाई की बात है, माफ़ कीजिएगा, 20 जुलाई की बात है। तो उनके प्रधानाध्यापक द्वारा बताया जा रहा है कि आप 20 जुलाई तक ही विशेष अवकाश का उपभोग कर सकती हैं। और उसके बाद अब वह इस पत्र में जिक्र किया गया है नियमावली के भी। यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है वह नियमावली का है।
विभागीय अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21/8/2020 द्वारा निर्गत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्नातन और अनुशासी कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 की कंडिका 20(2) में स्पष्ट प्रावधानित है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश मान्य होगा। ये जो 2020 की जो नियमावली है, उस नियमावली में इस बात का जिक्र है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश दे होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आवेदिका द्वारा आपके माध्यम से व्हाट्सएप पर साझा किए संदेश से स्पष्ट प्रमाणित है कि आपके द्वारा महिला शिक्षिकाओं के विशेषाधिकार का हनन करते उन्हें मानसिक रूप से ताड़ित किया जाता है। आगे लिखा है, आप स्पष्ट करें कि किस नियमावली के आलोक में आपके द्वारा महिला शिक्षिकाओं को एक ही तिथि को विशेष अवकाश का उपभोग करने का आदेश दिया गया है। अब अर्थात इस पत्र के अनुसार कहने का अर्थ है कि जैसे कोई महिला शिक्षिका है और वो एक माह में विशेष आकस्मिक अवकाश अगर 20 तारीख को ले रही हैं तो फिर अगले माह 20 तारीख को ले, यह कोई निर्धारित नहीं है। यह कहीं नियमावली में इस बात का जिक्र नहीं है। इसी बात को लेकर के वह प्राध्यापक से पूछ रही हैं कि किस नियमावली के आलोक में आपके द्वारा विशेष महिला शिक्षिकाओं की एक ही तिथि को, मतलब कि एक तिथि महिला एक जैसे हर माह में निर्धारित है कि एक 20 तारीख को, तो अगले महीने 20 तारीख को, यह ऐसा जिक्र नहीं है। इस पत्र का से अनुसार कहना है कि महिला शिक्षिका एक माह में जब भी किसी भी तिथि को वह विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकती है। अतः इसी कारण को लेकर के स्पष्टीकरण करने की मांग की गई है। यह वर्ष 2023 का यह पत्र है, जुलाई महीने का यह, लेकिन अब वर्तमान में यह व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर वायरल है। तो इस पत्र के अनुसार यह स्पष्ट निकल रहा है कि महिला शिक्षिकाएं एक विशेष तिथि को ही आकस्मिक अवकाश का उपभोग नहीं कर सकती है। इस पत्र के अनुसार यही झलकता है। अगर आपका हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।